नमस्कार साथियों, मैं पी के एक बार फिर से आपके अपने परिवार द लाइफ स्टडी में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, हमने पिछली क्लास में जैव विकास के बारे में पढ़ा था। आज का टॉपिक भी हमारा जैव विकास ही होगा और जैव विकास के बारे में मैंने बताया था आपको, मनुष्य का जो पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हुआ है या प्रकृति में जितने भी जीव है उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी विकास हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव विकास। ठीक है, उसी से रिलेटेड हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ सभी साथी इस क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस क्लास का फायदा ले सके और अपने आने वाले रेलवे एग्जाम्स, जितने भी आने वाले रेलवे एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, आरआरबी जेई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए कारगर साबित होगी। तो सभी साथी जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दें ताकि आप जैसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट इस क्लास को ज्वाइन कर सके। आपके जितने भी रिलेटिव है, आपके फ्रेंड्स हैं, सभी को शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी साथी कमेंट में आंसर करके जरूर चलेंगे ताकि आप लोग अपना आकलन कर सके कि आप लोगों की तैयारी अभी कितनी हो चुकी है और आप लोगों को अभी कितनी और तैयारी की जरूरत है। ठीक है, चलिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों के वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है। होमो सेपियंस का मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में भी बताया था। होमो सेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान मानव। क्या मतलब होता है? बुद्धिमान मानव। अब यहां पर आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहां पर बुद्धिमान मानव कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन क्या टिक करेंगे हम? यहां पर वाइज होमिनिड। वाइज होमिनिड का मतलब भी क्या होता है? बुद्धिमान मानव ही होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, वाइज होमिनिड। वाइज होमिनिड का मतलब भी होता है बुद्धिमान मानव। अब यहां पर एक टर्म दिया गया है क्या? होमो सेपियंस। होमो का मतलब होता है वंश। होमो किसको रिप्रेजेंट करता है? वंश को, और सेपियंस करता है जाति को। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? देखो, सीधा क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। वहां पर आपको दिया गया था वाइज होमिनिड, ठीक है, यहां पर दे दिया आपको बुद्धिमान आदमी या बुद्धिमान मानव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप लोगों को अच्छे से पता होगा, होमो सेपियंस। आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। अपनी क्लास को हम तेजी से चलेंगे लेकर के, क्योंकि यह एक प्रैक्टिस क्लास है ताकि आप ज्यादा समय वेस्ट ना कर पाए, आपका ज्यादा समय वेस्ट ना हो, इसी वजह से हम क्लास को तेजी से लेकर चलेंगे। होमो सेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनॉइड थे, कौन थे? यानी कि जो होमो सेपियंस है उनसे पहले जो मानव था उनका वैज्ञानिक नाम क्या था? सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि होमो सेपियंस से जो पहले मानव था उसको क्या कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद होमो सेपियंस आया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? क्रो-मैग्नन। क्रो-मैग्नन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि होमो सेपियंस से पहले क्रो-मैग्नन मानव था। ठीक है, जो होमो सेपियंस से पहले मानव था उसको क्या बोला जाता था? क्या नाम रखा गया था उसका? क्रो-मैग्नन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैविक विकास को खालिस्तान दिया गया के तौर पर परिभाषित किया गया है। जैविक विकास को किसके तौर पर परिभाषित किया गया है? देखो, जैविक विकास से आप क्या समझते हैं? जिस तरह की प्रकृति में आदमी रहेगा या कोई भी प्राणी रहेगा तो वो उस प्रकृति के हिसाब के ही उसके अंदर गुण पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे आप शहर में रहते हो तो आपके अंदर शहर के गुण पाए जाएंगे, शहर के तौर तरीके पाए जाएंगे। आप गांव में रहते हो तो आपके
पास आपके अंदर गांव की क्वालिटी होगी, वहां के तौर तरीके आपको पता होंगे, वहां के गुण आपके अंदर होंगे। तो सीधा सीधा मतलब क्या है कि जैविक विकास को किसके तौर पर परिभाषित किया गया था? तो ये किया गया है प्रकृति के चयन के आधार पर। ठीक है, किस तरह की प्रकृति में कौन सा जीव रहता है, उसी तरह के उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति के चयन के आधार पर ही जैव विकास को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मैं बहुत ही आप लोगों को आसानी से समझाने की कोशिश करता हूं, आसान भाषा में। ठीक है, चलिए फिर से खाली स्थान दिया गया है, पूछा गया है विकास के सिद्धांत को, विकास के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, विकास के सिद्धांत से कौन संबंधित है? जैविक विकास का सिद्धांत किसने दिया? सीधे सीधे आपसे यह पूछा गया है। जो जैविक विकास है, जैव विकास है, उसका सिद्धांत किसने दिया? सीधा सीधा आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये किसने दिया था? ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन ने। और यह इन्होंने किस पुस्तक में दिया था? इनकी कौन सी पुस्तक थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनकी एक पुस्तक है जिनमें इन्होंने जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19वीं शताब्दी में किसने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी। भाई दिखाई तो अच्छे से दे रहा है ना? हाँ, वैसे ठीक ही दिखाई दे रहा है। चलिए, चार्ल्स डार्विन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? सेम आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तेजी से चलेंगे। जब हमारा आंसर सेम होगा या एक ही डेफिनेशन पर क्वेश्चन आंसर होंगे तो हम तेजी से चलेंगे। किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का किसने किया? इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? कौन नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपिथेकस। ये इस फैमिली में नहीं आता, एंथ्रोपिथेकस। ठीक है, एंथ्रोपिथेकस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैज सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनकॉइड, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चेकर में की गई थी। सॉरी, चैबर में की गई थी। ठीक है, 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार कैच सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनकॉइड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैबर में की गई थी। किसकी की गई थी इसमें से? यह की गई थी होमो नलेडी। होमो नलेडी, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी वर्ड मिसिंग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि बोर्ड के पास खड़ा होकर सही से कभी कभी नहीं दिखाई देता वर्ड। ठीक है ना, तो इसको ज्यादा बड़ा इशू ना बनाएं। ठीक है, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? अभी मैंने बताया हाल ही में किसकी खोज हुई थी? 2015 में होमो नलेडी की। ठीक है, किसकी खोज हुई थी? होमो नलेडी की। और ये फ्रांस में हुई थी। कहां पर हुई थी ये? फ्रांस के अंदर। ठीक है, ये फ्रांस में की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेकिग्लोसस के बीच की एक संयोजक कड़ी है। टेकिग्लोसस के बीच की एक संयोजक कड़ी है, किसके बीच की है?
ये है ऑप्शन नंबर डी, सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक कड़ी। टैकिग्लोसस जो है वो सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की एक कड़ी है। यानी कि जो ये टैकिग्लोसस जो है, ये जो श्रेणी है सरीसृपों और स्तनधारियों के बीच की, ये स्तनधारियों में आती है। ठीक है ना, किस में आती है? स्तनधारियों में। और ये अंडे देने वाले जो बोलते हैं उसको जीव जंतु जो हैं अंडे देने वाले, ये वो होते हैं टैकिग्लोसस। ठीक है, ये अंडे देते हैं। याद रहेगा आपको? बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है, ये क्वेश्चन पहले भी गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तनों का अनुक्रम है, जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रमागत उन्नति। क्रमागत उन्नति या क्रमागत विकास। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप नई जातियों का क्या होता है? गठन होता है। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मानव ने क्या किया? विकास किया, नई नई जातियां उत्पन्न हुई। ठीक है, मानव की नई नई जातियां उत्पन्न हुई, तो क्रमागत उन्नति से ही यह संभव हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजाति की उत्पत्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? मैंने अभी बताया था, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? किससे जोड़ सकते हैं? सबको पता है किसने दिया है विकास का सिद्धांत? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी हैं जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये क्या थे? ये भूवैज्ञानिक भी थे और जीव विज्ञानी भी थे। ठीक है, भूविज्ञानी और जीव विज्ञानी। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। किसका विकास का सिद्धांत हमें बताता है? किसने बताया ये हमें? ये भी हमें किसने बताया? डार्विन ने। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि विकास का जो सिद्धांत दिया वो डार्विन ने दिया है, तो डार्विन विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। ये किसने हमें बताया है? ये चार्ल्स डार्विन ने हमें बताया है अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? किसने दिया था? ये दिया था हॉल्डेन ने। किसने दिया था? हॉल्डेन ने। मैंने बताया था, इन्होंने बताया था कि जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कार्बनिक पदार्थों से हुई है, और जो कार्बनिक पदार्थों की जो उत्पत्ति हुई है वो अकार्बनिक पदार्थों से हुई है। ठीक है, ये इन्होंने सिद्धांत दिया था हॉल्डेन ने। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है हमारा, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। कौन करता है? जीवाश्म। जीवाश्म विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? जो पहले जो मानव था उनके कहीं से अवशेष मिल गए, जीवाश्म मिल गए, उनकी खोज हुई, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे कैसे विकास हुआ उसके बारे में पता चला। तो किससे पता चला? वो जीवाश्मों से ही पता चला है। ठीक है,
चल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में मिश्रण शामिल था। कौन कौन सा मिश्रण शामिल था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2S, CH4 और NH3। H2S क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। CH4 क्या है? मीथेन। और NH3 क्या है? अमोनिया। ठीक है, याद रहेगा। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, CH4 मीथेन और NH3 हो गया अमोनिया। ठीक है, ये मिश्रण प्रकृति में शामिल थे जीवन की उत्पत्ति से पहले। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, बस लैंग्वेज चेंज हो गई। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, NH3, CH4 और H2S। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, CH4 मीथेन और NH3 अमोनिया। ठीक है, याद रहेगा। चल, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। देखो, जीवन उत्पन्न होने से पहले मैंने अभी बताया, जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था तो कौन कौन से गैसों के मिश्रण थे? ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और कौन सी? अभी बताया मैंने, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन और अमोनिया। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। आप जानते हैं जीवन की उत्पत्ति या जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है? ऑक्सीजन, और वो ही नहीं थी। ठीक है, वो ही नहीं थी। ठीक है, तो ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ था। ठीक है, मुक्त अवस्था में नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया? अभी मैंने बताया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? अवशेषी अंग नहीं है, कौन सा इनमें से अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क। मस्तिष्क अवशेषी अंग नहीं है। ठीक है, याद रहेगा, मस्तिष्क अवशेषी अंग नहीं है। तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। सभी साथी क्लास के लिए कमेंट जरूर करा करें कि क्लास आपको कैसी लगती है। आप ही की डिमांड पर क्लास को रेगुलर किया जाएगा। अभी एक हफ्ते में 3 क्लास आपके लिए की जा रही है, लेकिन अगर आप डिमांड करेंगे तो आपकी क्लास रेगुलर भी की जा सकती है। बस आपका रेस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए क्लास को लेकर के, व्यूज अच्छे होने चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें ताकि इस क्लास का बेनिफिट अदर स्टूडेंट भी ले सकें, क्योंकि अभी रेलवे की वैकेंसी का हालांकि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट हो सकता है जल्दी आ जाए। तो सभी अपने अपने हथियार उठाकर तैयार रहें। सभी अपने बुक्स वगैरह, अपनी कॉपी पेन सब लेकर के बैठा करें क्लास में, ताकि आप जो मैं पॉइंट मुंह से बोलता हूं वो नोट कर सकें। ठीक है, तो सभी साथी शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू एंड बाय।